हेलो गाइज, मेरा नाम है ईशान खान। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक लाइन फॉलोवर का सर्किट डायग्राम और उसका कोड किस तरीके से वर्क करता है, उसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम उसका सर्किट डायग्राम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारे लाइन फॉलोवर का सर्किट डायग्राम। इसमें हमने 4 मोटर्स का यूज़ किया हुआ है। एक मोटर ड्राइवन L298N, उसके बाद हमने आर्डिनो का यूज़ किया हुआ है, उसके बाद हमने 2 IR सेंसर यूज़ किए हुए हैं और हमें बैटरी की रिक्वायर्ड है उसको पावर से कनेक्ट करने के लिए। तो अब देखते हैं इसके कनेक्शंस जो हैं वो किस तरीके से हैं। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने 2 मोटर्स को एक साथ पैरेलल में अटैच करा है, उसके बाद इसे मोटर ड्राइवर के साथ अटैच कर दिया है। वो किस तरीके से, मोटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट करना है तो मोटर का जो नेगेटिव वायर है इनका सेम से कनेक्ट करना है एक साथ, और इनका जो पॉजिटिव वायर है वो एक साथ कनेक्ट करके मोटर ड्राइवर से कनेक्ट कर देना। सेम सिंपल इतना रहता है। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 IR सेंसर का यूज़ किया हुआ है। अब देखिए, ये जो IR सेंसर है इनका भी देखिए, जो ग्राउंड है इनमें लिखा रहता है कि देखिए यहाँ पे आउट पिन, ग्राउंड पिन और VCC पिन। सेम उसी तरीके से इस वाले सेंसर में भी आउट पिन, ग्राउंड पिन और VCC पिन। तो GND जो लिखा हुआ है वो ग्राउंड होती है, मतलब वो नेगेटिव पिन होती है। तो मैंने इस वाले IR सेंसर का और इस वाले IR सेंसर का दोनों का ग्राउंड कॉमन करके उसे यहाँ पे GND में कनेक्ट कर दिया है। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने पॉजिटिव VCC, इसका पॉजिटिव होता है तो VCC को एक साथ कनेक्ट करके इसको VCC वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। आप चाहें तो इन वायर्स को यहाँ पे भी ग्राउंड और VCC में 5 वोल्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इसका नीचे वाला सेंड पॉइंट होता है जिसमें मैंने ब्लैक वायर कनेक्ट किया हुआ है, ये इसका ग्राउंड पिन होता है, और ये वाला जो होता है ये मतलब पॉजिटिव पिन होता है। इन पिन्स में आपको कनेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर वाली और नीचे वाली पिन में कनेक्ट करना है। तो ये हमारा जो है IR सेंसर का कनेक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। उसके बाद अगर आपको जो हम सिग्नल लेंगे इससे IR सेंसर से, तो हमने एक IR सेंसर का, लेफ्ट वाले IR सेंसर का हमने पिन नंबर 9 से कनेक्ट करा हुआ है, और राइट वाले सेंसर का हमने पिन नंबर 10 से कनेक्ट किया हुआ है। तो हमारे IR सेंसर का सिर्फ इतना छोटा सा कनेक्शन है। उसके बाद हम अपने मोटर ड्राइवर पे आते हैं। तो मोटर ड्राइवर की जो हमने 6 पिन है, IN1 से लेके और IN4 तक, और इनेबल पिन A और इनेबल पिन B, इनको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि इनेबल पिन A जो है वो हमारी 7 से है, फिर 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर मतलब 3 से, फिर 2 से। तो बेसिकली हमने 7 से लेके 2 तक की पिन्स का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया है, जो हमारा जो मोटर ड्राइवर है उसमें से जो 5 वोल्ट है उसको हमने आर्डिनो में डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। अगर आप एडिशनल पावर कनेक्ट करते हैं तो आपको ये 5 वोल्ट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर आप आर्डिनो को अडेप्टर के थ्रू यहाँ से अगर जैक के थ्रू पावर देते हैं तो आपको ये 5 वोल्ट कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ग्राउंड जब भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें, ये छोटा सा सर्किट डायग्राम है हमारे लाइन फॉलोवर का। होप है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ इस सर्किट डायग्राम में नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको बता दूंगा कि उसमें जो भी प्रॉब्लम होंगी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि इस चीज़ का मैं इस सर्किट डायग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आते हैं हमारे कोड की तरफ कि हमारे लाइन फॉलोवर का जो है वो कोड किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए गाइस, ये हमारे लाइन फॉलोवर का कोड है। ये हमने अपना आर्डिनो IDE डाउनलोड किया हुआ है, इसे इंस्टॉल किया हुआ है, और ये इसका कोड है। अगर आपको सीखना है कि आर्डिनो IDE कैसे डाउनलोड करते हैं तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है, आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं कि आर्डिनो IDE किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से आर्डिनो का सेटअप करना है, सारी चीज़ें मैंने उन वीडियो में सिखाया हुआ है आपको। तो बेसिकली इसमें हमने यहाँ पे पिन इनिशियलाइज़ की हुई हैं, डिफाइन की हुई हैं। 7 से लेके हमने 2 तक की पिन्स को यूज़ किया हुआ है। उसके बाद जो हमारा IR सेंसर है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट के लिए और राइट के लिए जो हमने IR सेंसर यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद जो हमारा IR सेंसर है वो इनपुट सिग्नल देता है, जो हमारी मोटर है उनको आउटपुट सिग्नल मिलता है, सिर्फ इतना है बेसिकली। और जो हम इसकी स्पीड रखेंगे, अगर आपको इसकी स्पीड, जैसे आपके पास कोई मोटर है जो हाई RPM की, अगर आप उसके RPM कम करना चाहते हैं, मतलब उसके रोटेशंस कम करना चाहते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 150, आप इसकी स्पीड कम करने के लिए, जैसे आप इसकी स्पीड ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 200 लिख सकते हैं। आपको 255 तक लिख सकते हैं, 200 लिख देंगे तो आपकी मोटर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आपको कम करनी है तो यहाँ पे आप 120 या 100, मतलब अगर आप डाउन में वैल्यूज़ लिखेंगे तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, और अगर आप अपर वैल्यू लिखेंगे 255 तक तो इसकी वैल्यू, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे लूप में हमने देखा है कि अगर यहाँ पे 0 रीड होता है, 0 रीड होता है तो हमारी मोटर फॉरवर्ड चलेगी, 0 रीड होता है तो टर्न लेफ्ट, और इधर 0 और राइट वाली 0 और लेफ्ट वाली 1 होती है तो ये टर्न लेफ्ट करेगी। उसके बाद अगर दोनों में 1 वैल्यूज़ आती हैं IR सेंसर्स की तो ये स्टॉप हो जाएगी बेसिकली। और यहाँ पे ये इसके लूप के फंक्शंस है कि फॉरवर्ड के लिए जो मोटर्स में सिग्नल जाएंगे वो किस तरीके से जाएंगे, हाई करने के लिए, मतलब फॉरवर्ड करने के लिए कि IN1 और IN4 मोटर फॉरवर्ड में लगेगी, उसके बाद IN2 और IN
4 वाली मोटर अगर टर्न लेफ्ट और टर्न राइट के लिए, और उसी तरीके से स्टॉप के लिए। इसमें बैक ऑप्शन नहीं होता है। IR सेंसर जो हमारे लाइन फॉलोअर्स रोबोट होते हैं वो बैक नहीं चलते हैं, इसलिए इसमें बैक का फंक्शन नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट एंड स्टॉप। तो ये हमारा छोटा सा कोड है और इस कोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है, अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम आर्डिनो यूज़ करेंगे तो आर्डिनो सिलेक्ट करेंगे, ऊनो अगर आप नैनो यूज़ करते हैं तो नैनो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ऊनो सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने ऊनो का ही सर्किट डायग्राम भी बनाया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ऊनो सिलेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर अब देखिए हमने वहाँ पर ऊनो सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम अपना पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। तो सिंपली हम अपना पोर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और कोड को एक बार कंपाइल कर लेंगे। तो गाइस देखिए मैंने कंपाइलिंग पे लगा दिया है। जैसे ही ये लाइन फुल होती है हमारा कोड कंपाइल हो जाएगा और आप वीडियो को कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और जो हम इस तरीके की वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए वो आपको किस तरीके से पसंद आ रही हैं। अगर आप इन्हीं टॉपिक पे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या आपका कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसे आप बनाना चाहते हैं और आप उसका सर्किट डायग्राम कोड नहीं डिज़ाइन कर पा रहे तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसका प्रॉपर सर्किट डायग्राम और कोड आपको समझा देंगे एक वीडियो बना के कि वो जो आपका प्रोजेक्ट है किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। अब आप सिंपली यहाँ पे टूल में क्लिक करके और देख सकते हैं अगर पोर्ट सही है आपका तो बस सिंपल आपको इस बटन पे क्लिक करना है अपलोड पे और आपका कोड अपलोड हो जाएगा आपके आर्डिनो में और आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर एकदम वर्क करेगा जो आपका लाइन फॉलोअर रहेगा। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो जैसा मैंने कहा आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कोड लिखना पड़ता है, सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।